अगर आज कशफ ने वो चॉकलेट न देखी होती तो शायद शहीर की एक छोटी सी जिद एक बहुत बड़ी सीख में बदल ही नहीं पाती। कभी कभी छोटी सी बात बच्चों के दिल पर बहुत गहरा असर छोड़ जाती है। और ये कहानी सिर्फ किंडर जॉय की नहीं है, ये कहानी है जिद की, डर की और उस समझदारी की जो दिलों को जोड़ देती है। शाम का वक्त था। गांव की गलियां शांत थीं। बच्चे मैदान से खेलकर घर लौट रहे थे। शहीर आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, किंडर जॉय। हर दुकान पर, हर पोस्टर पर उसकी नजर टिक जाती थी। शहीर के दिल में एक छोटी सी आवाज बार बार कह रही थी, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। कशफ ने शहीर का हाथ पकड़ा हुआ था। वो समझ रही थी कि शहीर की जिद धीरे धीरे गुस्से में बदल सकती है। कशफ ने प्यार से कहा, शहीर, रोज रोज मीठा ठीक नहीं होता, पर जिद जब दिल में घर बना ले तो प्यार की बात भी देर से समझ आती है। शहीर का चेहरा बदलने लगा, आंखों में बेचैनी, आवाज में गुस्सा। उसी वक्त आयान और टीफा थोड़ी दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि अगर शहीर को थोड़ा सा डरा दिया जाए तो शायद उसकी जिद खुद ही खत्म हो जाए। शरारत कभी कभी बच्चों को मजेदार लगती है, पर शरारत और तकलीफ के बीच बहुत पतली सी दीवार होती है। आयान और टीफा ने एक पुराना खिलौना देखा जो देखने में डरावना लगता था। उन्होंने सोचा, बस मजाक ही तो है, पर वो ये भूल गए कि किसी को डराना मजाक नहीं होता। उन्होंने एक खाली किंडर जॉय लिया और उसके अंदर वो नकली खिलौना रख दिया, सब कुछ सिर्फ मजाक के लिए। शहीर जब किंडर जॉय लेकर बैठा, उसकी आंखों में चमक थी, दिल तेज तेज धड़क रहा था। कशफ पास ही खड़ी थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसने सोचा शायद सब ठीक रहेगा। शहीर ने धीरे धीरे किंडर जॉय खोला और उसी पल, रुको रुको रुको, शहीर अभी किंडर जॉय खोलने ही वाला है, पर उससे पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको भी किंडर जॉय खाना पसंद है तो अभी लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो हर रोज चॉकलेट के लिए जिद करता है। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए टीम किंडर जॉय। चलिए अब देखते हैं शहीर के लिए किंडर जॉय के अंदर क्या है। उसके हाथ में वो नकली डरावना खिलौना आ गया। शहीर चौंक गया, उसकी आंखें फैल गईं, सांस तेज हो गई, दिल जोर से धड़कने लगा। कशफ भी एक पल के लिए डर गई। शहीर जोर से बोला, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। उसकी आवाज में सिर्फ डर नहीं था, उसमें टूटन थी। कशफ ने फौरन शहीर को गले लगा लिया, डरो मत, मैं यहां हूं। आयान और टीफा अब मुस्कुरा नहीं रहे थे। उनकी शरारत अब उनके दिल पर बोझ बन चुकी थी। उन्होंने देखा कि मजाक डर में बदल चुका है और डर दिल को तोड़ देता है। आयान का सिर झुक गया, टीफा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने धीरे से कहा, यह असली नहीं था, यह सिर्फ एक खिलौना था। शहीर ने सुना, पर उसका दिल अब भी कांप रहा था। कशफ ने गहरी सांस ली। उसने सबको देखा और बहुत नरमी से कहा, किसी को डराना दिल को चोट पहुंचाता है और इस्लाम हमें सिखाता है कि हम दूसरों को सुकून दें, डर नहीं। कशफ की आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ समझ थी। टीफा रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो। आयान ने भी कहा, हमसे गलती हो गई। उस पल सिर्फ एक खिलौना नहीं टूटा था, उस पल घमंड टूटा था, जिद टूटी थी और दिल नरम हुआ था। कशफ ने शहीर की तरफ देखा, डर की वजह से नहीं, समझ की वजह से गलती छोड़ो।
शहीर ने धीरे धीरे कहा, मुझे अब किंडर जॉय नहीं चाहिए, मुझे अच्छा महसूस होना चाहिए। उसके ये शब्द बहुत छोटे थे, पर इनमें बहुत बड़ी समझ थी। शहीर ने उस दिन सिर्फ डर को नहीं छोड़ा, उसने जिद भी छोड़ दी। और जब जिद चली जाती है तो दिल हल्का हो जाता है। कभी-कभी किसी चीज को नहीं कहना सबसे बड़ी जीत होती है। कशफ ने मुस्कुराकर कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि मुसलमान वो है जिससे दूसरा महफूज रहे, हमारी जुबान से भी और हमारे काम से भी। उस दिन बच्चों ने सिर्फ ये नहीं सीखा कि जिद गलत होती है, उन्होंने ये भी सीखा कि मजाक अगर किसी को दुख दे तो वो मजाक नहीं रहता। उस दिन डर हारा और रहम जीत गया। शहीर का दिल हल्का हो गया, आयान और टीफा का दिल साफ हो गया, और कशफ की समझ सबके लिए रोशनी बन गई। क्योंकि इस्लाम डर से नहीं, प्यार से दिल जीतता है, और जब दिल जीत लिए जाते हैं तो जिद अपने आप खामोश हो जाती है। ये कहानी किंडर जॉय की नहीं थी, ये कहानी थी एक दिल की जो डर से निकलकर समझ की तरफ आया, और यही है सबसे बड़ी जीत। और दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये थे हमारे दोस्त। ये है शहीर जो हर दिन कुछ नया सीख रहा है। ये है कशफ जो हमेशा प्यार और समझदारी से बात करती है। ये है हसनैन जो अपने दोस्तों का ख्याल रखता है। ये है हमजा जो मजाक करता है पर दिल का बहुत साफ है। ये हैं आयान और टीफा जो अपनी गलती से सीखना जानते हैं। और ये है छोटा सा हसन जो सबसे ज्यादा खुशियां लाता है। अगर आपको इन सब की कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। अगर आपको इन सब की कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।